मैथमेटिक्स का पेपर, और इसका आज हम सॉल्यूशन कराएंगे। और सॉल्यूशन हमारा कौन सा है, ये सॉल्यूशन का पार्ट 5 है। तो इस पार्ट 5 में आज हम 7वें का कै प्रश्न करेंगे और 7वें के प्रश्नों को करेंगे। 8-8 नंबर के प्रश्न है, देखिएगा सारे प्रश्न 8-8 के हैं और मैंने इसमें 4-4 प्रश्न दिए थे, आपने पेपर देखा ही था। तो उसका देखिएगा ये प्रश्न है 7वें क्या क्या करा है, एक्स की पावर वाई बराबर ई की पावर एक्स माइनस वाई है तो सिद्ध करना dy बट्टे डी एक्स बराबर लॉग एक्स बट्टे 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपको दे रखा है कि एक्स की पावर वाई बराबर ई की पावर एक्स माइनस वाई, ये दे रखा है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और dy बट्टे डी एक्स बराबर इतना, तो dy बट्टे डी एक्स निकाल लो। यहाँ पे सीधे सीधी बात करेंगे अवकलन करने पर, क्या अवकलन करने पर दोनों पक्षों का हम अवकलन कर देंगे तो देखिएगा कैसे हो जाएगा इसका अवकलन। अब अवकलन ये पावर में है, पावर में है तो अब आपका बड़ी समस्या आ जाएगी, भाई पावर में अवकलन कैसे करेंगे, तो फिर भाई बात कैसे करी जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, जब कोई भी पावर में होता है तो आप ऐसा करो, इसमें थोड़ा सा हम इसको अवकलन करने से पहले जब ये पावर में दे रखा है तो दोनों पक्षों में लॉग ले लो। पहले दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई एक्स की पावर वाई बराबर लॉग ई की पावर एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ये जो घात होती है वो आगे आ जाती है, तो ये घात आगे आ जाएगी, यहाँ पे वाई आ जाएगा, ये हो जाएगा लॉग एक्स बराबर, ऐसे ही ये घात आ जाए आगे आ जाएगी एक्स माइनस वाई, ये घात थी ये आगे आ गई, ये हो जाएगा लॉग ई। लॉग ई का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा तो 1 क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लॉग बेस ई है, ठीक है, तो इसलिए लॉग 1 का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग ई का मान, लॉग 10 का मान वैसे 1 होता है लेकिन यहाँ पे बेस क्या माना जाएगा, ई, तो इसलिए 1 हो जाएगा। तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा, ये अपने आप में बचेगा लॉग एक्स बराबर एक्स माइनस वाई, इतना बचेगा। देखिएगा यहां पे देखिए लॉग ई का मान 1 क्यों होता है, देखिए आपको हम बताएं, लॉग बेस ई और ई का मान होता है 1, या आप ऐसा करिए लॉग बेस एक्स है तो इस लॉग एक्स का मान भी 1 हो जाएगा, यानी कि जो बेस होता है। और यदि आपका ये लिखा हुआ है लॉग और यहाँ पे ई लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बेस क्या माना गया है, यहाँ पर बेस माना गया है ई, तभी ये लॉग ई का मान कितना है, 1। दूसरी चीज समझो जरा, जैसे कि ये है आपका, कभी भी याद रखिएगा y बराबर आपका लॉग और यहाँ पे e की पावर आपका यहाँ पर है y, नहीं यहाँ पे मान लीजिए आपका यहाँ पर है कोई भी चीज है, जैसे कि मान लीजिए 8 है, e की पावर 8, तो इसका मतलब ये है कि लॉग से e खत्म हो जाएगा और ये कितना बचेगा, 8 बचेगा यहाँ पे, तो इसको y बराबर 8 ही बोला जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको एक चीज और समझा दें हम, जैसे कि आपका लिखा होता है कि tan इनवर्स और tan y लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि इस tan इनवर्स से tan खत्म हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, y है केवल। ठीक उसी प्रकार से log e की पावर यदि यहाँ पे z लिखा हुआ है और ये m बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि m बराबर सीधे सीधे z दे रखा है। यदि आपका m बराबर आपने देखा होगा कि साइन इनवर्स और ये दे रखा है साइन और यहाँ पे दे रखा है पाई, तो इससे ये कट गया, तो इसका मतलब ये है कि m बराबर यहाँ पर पाई दे रखा है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से ये वाले कि लॉग ई की पावर यदि z है तो यहाँ पे, इसीलिए आप देखिएगा ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली आपकी जो वैल्यू है कि भैया ई की पावर ये कि लॉग ले लिया हमने, लॉग ई की पावर एक्स माइनस वाई है, तो डायरेक्टली आप लॉग से ई खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल कितना बचेगा, ई की पावर माइनस वाई, ई माइनस वाई बचेगा केवल, एक्स माइनस वाई। ये लॉग ई को लिखो ही मत, सीधे सीधे काम खत्म कर दो, इसको आप लिखो ही मत, इसको क्या करो आप लिखो ही मत, ठीक है। डायरेक्टली आप इसकी जगह पे 1 नहीं छोड़ो कि ये लॉग से ई खत्म हो गया, एक्स माइनस वाई बचा, सीधा यहाँ पे ये आगे आ गया, ये चीज आ गई, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ो, ठीक, चलिएगा तो अब देखिए, अब इसका अवकलन कर दो, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, जब अवकलन करेंगे तो ये देखिएगा यहाँ पे, ये देखो
कि ये वाली जो चीज़ है ये पहला फंक्शन और ये वाला जो चीज़ है ये आपका दूसरा फंक्शन। तो ये अपने आप में दो फंक्शन का होगा। दो फंक्शन का कैसे करते हैं, पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन यानी कि log x का अवकलन, फिर प्लस दूसरा फंक्शन और पहले का अवकलन यानी कि d/dx और ये y बराबर इसका अवकलन करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, माइनस y का अवकलन भी 1 हो जाएगा लेकिन साथ में dy/dx आ जाएगा। देखिए x का अवकलन तो डायरेक्ट हो जाएगा लेकिन जब y का अवकलन x के सापेक्ष करते हैं तो x की तरह ही होगा लेकिन उसमें क्या हो जाता है dy/dx एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। तो ये देखिएगा y x का यहाँ पे log x का अवकलन कितना हो जाएगा, log x का अवकलन होता है 1/x होता है। ठीक, log x का अवकलन 1/x हो जाएगा प्लस ये log x है आपका इंटू y का अवकलन 1 हो जाएगा लेकिन साथ में dy/dx आ जाएगा, ये चीज आ गई बराबर 1 माइनस dy/dx, ये चीज आ जाएगी आपकी। चलिएगा थोड़ा सा और आगे करते हैं। इसका मतलब देखिएगा ये dy/dx को इधर ले आओ, इस वाली चीज को उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ आगे की साइड में, तो ये क्या हो जाएगा देखिएगा ये है आपका log x, साथ में है यहाँ पर dy/dx, ये इधर आएगा ये प्लस dy/dx हो जाएगा। क्या किया हमने देखिएगा ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ये माइनस वाली इधर ले आया, ये वाली वैल्यू यहाँ पर लिख दी और ये वाली वैल्यू इधर आ गई प्लस की। ठीक है, और ये आ गया बराबर। ठीक, अब ये वाली जो वैल्यू y/x इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका ये 1 था माइनस ये हो जाएगा आपका y/x। देखिए इस पूरी वैल्यू को यानी कि y की मल्टीप्लाई एक में करेंगे y/x हो जाएगा, y/x इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से dy/dx आप कॉमन ले लीजिए, ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका log x और यहाँ पे बचेगा +1। क्यों, क्योंकि dy/x ये हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे log x बचा, यहाँ पे बचा 1 बराबर। ये अपने आप में क्या है देखिएगा, ध्यान से देखो तो इसमें आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, x एलसीएम ले लिया तो x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे x माइनस y ये आ जाएगा। तो यहाँ से हमको dy/dx की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो आपका x माइनस वाई बचेगा और ये वाली वैल्यू ये 1 + x ये नीचे आ जाएगा, ये x इंटू ये आपका log x +1 ये हम यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, अब एक बात प्रूफ में देखो हमको क्या लेके आना था, हमको लेके आना था log x/1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब ये कि dy/dx बराबर। ठीक है, अब देखो पहले तो इसी चीज को थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको यहाँ पे देखिएगा क्या लिख सकते हैं हम, x माइनस वाई बट्टे इसको हम लिख सकते हैं x इंटू 1 प्लस log x, इसको लिख सकते हैं। 1 को आगे लिख दिया और log x को पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आ गया। अब यहां से आपको देखिए नीचे 1 प्लस log x तो आ रहा है, ये x माइनस वाई बट्टे x, इसकी वैल्यू x माइनस वाई की वैल्यू निकाल लो। x माइनस वाई की वैल्यू देखिए यहां से, देखिए इसी समीकरण को देख लो, इस समीकरण को y इंटू log x, इसको समीकरण 1 मान लो और इस समीकरण 1 से x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई की वैल्यू y इंटू log x क्या हो जाएगा देखिएगा, x माइनस वाई की वैल्यू देखिएगा, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है y इंटू log x, तो ये देखिएगा ये चलिएगा। तो इसकी देखिएगा एक चीज यहां से एक चीज समझो जरा, क्या कि ये देखो समीकरण 1 से एक चीज दिखाई दे रही है आपको, यहां से आपको यहाँ पे क्या है, आपको देखिएगा एक तो x माइनस वाई की वैल्यू चाहिएगी, इस वाली लाइन को भूल ही जाओ आप, कहीं पे देखो x माइनस वाई और x ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ से आपको मिल गई है और यहाँ से x की वैल्यू और निकाल लो। तो यहीं से हम चल रहे हैं समीकरण 1 से, देखिएगा यहीं से आपका समीकरण 1 से क्या है, आपकी समीकरण 1 को देखोगे आपको देखिएगा y log x बराबर x माइनस वाई है ना, तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर ये y इधर आ जाएगा तो ये है y log x और ये प्लस ये वाला y इधर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। यहां से आप y इसमें से कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका log x +1 ये बचेगा। तो x की वैल्यू ये और x माइनस वाई की वैल्यू ये, तो ये समीकरण 1 से ये वाली वैल्यू आप इस वाली समीकरण में रख दो, यहाँ पर इस वाली समीकरण में। तो यहाँ पे ये वाला लिख देंगे समीकरण 1 से। अब चलेंगे, अब आपका अब क्या हो जाएगा,
अब ये आपको दिखाई देगी कुछ समीकरण इस तरह की आपको दिखाई पड़ेगी। ये किस तरह की, डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर एक्स माइनस वाई बराबर क्या है, वाई इंटू लॉग एक्स, और एक्स बराबर क्या है, लॉग एक्स प्लस वन। एक्स बराबर है आपका लॉग एक्स प्लस वन, ये है। और ये लॉग एक्स प्लस वन यहाँ पे एक ये वाला था ही, यहाँ पे कौन सा वाला था, ये रहा, ये वाला लॉग एक्स प्लस वन, ये था आपका लॉग एक्स प्लस वन, ये आ गया। तो अब आपको क्या दिखाई देगा, सॉरी ये देखिएगा x बराबर था y इंटू लॉग एक्स प्लस वन, यानी इसमें y भी था यहाँ पर ये। अब आपको क्या दिखाई देगा, इस y से ये वाला y कट जाएगा तो बचेगा क्या, ये बचेगा आपका डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर लॉग एक्स बट्टे लॉग एक्स प्लस वन यानी कि लॉग एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हो डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर लॉग एक्स बट्टे वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, इस तरह से भी लिख सकते हो। यही चीज तो आपको प्रूव करनी थी, देख लो, नहीं तो यही चीज प्रूव करनी थी ना, करनी थी ये वाली, ठीक है ये चीज, ठीक चलिएगा। अब आ जाते हैं अगले सवाल पर। देखिएगा ये वाला सवाल है 7 में के का सेकंड वाला सवाल। क्या कह रहा है, इतने का मान निकालना है आपको 0 से पाई एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बराबर पाई स्क्वायर बट्टे 2ab, ये सिद्ध करना है। कोई दिक्कत नहीं, हमने आई बराबर ले लिया पहला पार्ट इसका 0 से पाई, और ये वाली वैल्यू हमने लिख दी पूरी, कितनी, एक्स बट्टे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, और ये लिख दिया हमने साइन स्क्वायर एक्स, ओके, इंटू डी एक्स, ये ले लिया। ठीक, इसको आपने क्या कर लिया, समीकरण 1 मान लिया। अब वही प्रॉपर्टी लगा दो समाकलन की, कौन सी वाली प्रॉपर्टी जो हर बार लगाते हैं, 0 से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स होता है, तो हम कौन सा प्रॉपर्टी लगाते हैं, 0 से ए, एक्स की जगह पर हम ए माइनस एक्स रखते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो क्या हो जाएगा, आई बराबर 0 से पाई, और x की जगह पे हम रख देंगे a माइनस एक्स, यानी कि पाई माइनस एक्स, ये पाई माइनस एक्स रख देंगे। ओके, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर, ये कॉस, इसकी जगह पर हम क्या कितना रख देंगे, पाई माइनस एक्स, a की जगह पे पाई माइनस एक्स ये रख देंगे, इसका कर देंगे होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है स्क्वायर, ऐसे ही इधर ये b स्क्वायर है, और यहाँ पे साइन की जगह पे आप क्या लिख दोगे, साइन एक्स की जगह पे पाई माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर, ये इंटू डी एक्स। ठीक है, चलिएगा, अब आप लोग जानते ही हो क्या कि साइन, देखिएगा कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, इस तरह से आपका देखिए चाहे माइनस में हो या प्लस में हो, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है, आप ये समझ लो साइन 180 कॉस 180 माइनस थीटा तो कॉस थीटा रहेगा, चाहे माइनस को या प्लस का हो। ऐसे ही साइन 180 माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा हो या प्लस का साइन थीटा हो, लेकिन स्क्वायर लग रहा है तो वो अपने आप में प्लस ही हो जाएगा, तो इसलिए आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। 0 से पाई डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख दो पाई माइनस एक्स, यहाँ पे ए स्क्वायर, ये आपका रहेगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये है आपका बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स, और साथ में ये आ जाएगा डी एक्स। इसको समीकरण 2 मान लो। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 बन जाती है तो हम हमेशा क्या करते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर इनको जोड़ दो। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ये i और i, ये कितने इधर की साइड में तो 2i हो जाएगा। चलिएगा, इधर पहली समीकरण क्या है, ये है आपका 0 से पाई और x बट्टे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, और यह है आपका साइन स्क्वायर एक्स, ये इंटू डी एक्स प्लस, और दूसरी समीकरण क्या है, 0 से पाई, ये है आपका पाई माइनस एक्स, ये, और नीचे आपका ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये बी स्क्वायर, ये है आपका यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स, और साथ में आ जाएगा डी एक्स, ये चीज़। ठीक है, चलिएगा, ये 2i बराबर, ये देखिएगा आपको दिखाई दे रहा है, ये 0 से पाई ये, तो ये दोनों में कॉमन है, तो ये हमने कॉमन निकाल दिया बाहर, 0 से पाई,
ब्रैकेट लगाया, और इधर कितना बचेगा x बट्टे यहाँ पे बचेगा आपका ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर एक्स प्लस, ठीक है, इधर क्या बचेगा, इधर आपका ये बचेगा पाई माइनस एक्स ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर आपका साइन स्क्वेयर एक्स, ठीक है, ब्रैकेट बंद। और ये dx मैंने dx इसमें भी था, dx यहाँ पर भी था, तो ये मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। 2i 0 से पाई, ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पे मैंने ये एलसीएम ले लिया, कितना ए स्क्वेयर और कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स, ये दोनों में ये कॉमन दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये तो ये हमने एलसीएम ले लिया। जब नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला भी सेम लिखना पड़ेगा, एक्स प्लस इधर कितना है पाई माइनस एक्स है, ये dx ये आ गया। यहाँ पर आपका x से ये वाला x कट जाएगा तो 2i बराबर कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 0 से पाई, और इधर बचेगा केवल पाई, नीचे बचेगा आपका ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर, और ये बचेगा आपका साइन स्क्वेयर एक्स, ठीक, इंटू dx ये आ गया, ठीक है। चलिएगा यहाँ से भी आपका एक प्रॉपर्टी और यूज हो जाएगी, कौन सी, देखिएगा यहाँ से आपका, देखिए दो तरीके से है। पहले तो कभी भी याद रखिएगा पाई पर डायरेक्ट भी समाकलन करेंगे नहीं, हम पाई पर समाकलन नहीं करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम इसको चेंज करेंगे। चेंज किस में करेंगे, पाई बट्टे 2 में चेंज करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। ये वाला पाई में चेंज, पाई में डायरेक्टली समाकलन नहीं होगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको उसमें चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे, यहाँ पे ऐसे देखिएगा, सिंपल तरीका वही है कि आपको जानते हो कि हम इसमें यदि 2 का भाग करेंगे तो हमको 2 की गुणा करनी पड़ेगी, तो ये हम काफ़ी बार बता चुके हैं। ये प्रॉपर्टी होती है, यदि हमने इसमें 2 की गुणा करी तो हमने यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस वाली घात में हमको, इस वाली लिमिट में हमें 2 का भाग करना पड़ेगा। 2 का भाग कर दिया तो यहाँ पे 2 की गुणा कर दी, बाकी आपका पाई, नीचे आपका ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर, ये आपका साइन स्क्वेयर एक्स इंटू dx ये रहेगा। अब ये इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा तो ये कितना बचेगा, ये आपका बचेगा, ये आपका बचेगा यहाँ पर i बराबर, ये आपका आ गया 0 से पाई बट्टे 2, और ये हो गया पाई ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर एक्स ये इंटू dx। अब हम क्या करेंगे, हमारा देखिएगा डायरेक्टली जब ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर यहाँ पे आ जाए, ऊपर आपका एक्स ना बचे, तो हमारा ये डायरेक्टली भी होता है, डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप क्या करो, टेन बनाने की कोशिश करो। टेन कब बनेगा, जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसमें से क्या करेंगे, कॉस कॉमन ले लें, क्योंकि इसके अंदर इसके नीचे क्या आना चाहिए, कॉस आना चाहिए। जब कॉस आएगा तभी यहाँ पर टेन बनेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें कॉस कैसे करो, इसमें अंश और हर दोनों में, यानी यहाँ पर भी आप क्या करोगे, कॉस का भाग कर दो और यहाँ पर भी कॉस का भाग कर दो। अंश और हर दोनों में कॉस का भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर टेन बन जाएगा। या फिर ऐसा करो, इसमें से कॉस कॉमन ले लो। कॉमन कैसे लिख जाएगा, देखिएगा एक चीज और सीख लो आप, फोकट का ज्ञान। यदि मैं यहाँ पे ए स्क्वेयर प्लस यहाँ पे बी स्क्वेयर दे रखा है, अब मैं यहाँ से क्या करूँ, इसी वाली चीज में से मैं अब इनमें से ए स्क्वेयर कॉमन ले लूँ। ए स्क्वेयर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे तो ए स्क्वेयर है, तो ये तो कॉमन बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर तो 1 बचेगा। यदि यहाँ पर ए स्क्वेयर नहीं है तो हम इसके नीचे क्या करेंगे, ऊपर से यदि हम ए स्क्वेयर कॉमन ले रहे हैं तो इसके नीचे ए स्क्वेयर बच जाएगा। क्यों बच जाएगा, इसका मतलब ये है कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर है और इस बी स्क्वेयर में मुझे ए स्क्वेयर कॉमन लेना है। तो ऐसे समझो कि मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पहले ए स्क्वेयर की मल्टीप्लाई और ए स्क्वेयर का करूँगा मैं भाग। तो कोई इफेक्ट पड़ा बी स्क्वेयर पर, कुछ नहीं पड़ा, क्योंकि इससे ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कट जाएगा। लेकिन अब ए स्क्वेयर में ऊपर में से कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे तो बचेगा 1 प्लस इसमें से ए स्क्वेयर गया तो यहाँ पे ऊपर बचा बी स्क्वेयर और नीचे बचेगा ए स्क्वेयर, इस तरह से। तो कभी भी याद रखिएगा जिसमें कोई संख्या ना हो, जैसे कि यहाँ पे बी स्क्वेयर है, अब इसमें से मैं यदि मैं यहाँ से देखिएगा ए स्क्वेयर प्लस ये बी स्क्वेयर है, अब इसमें से मैं जेड स्क्वेयर कॉमन लूँ तो जेड स्क्वेयर मुझे यदि कॉमन लेना है तो सिंपल सा मैं क्या कर दूंगा, इसके पास भी जेड स्क्वेयर नहीं है तो जेड स्क्वेयर का भाग कर दो, इसमें भी जेड स्क्वेयर नहीं है तो जेड स्क्वेयर का भाग कर दो। यानी जो चीज नहीं है तो भाग कर दो, यदि है तो उसमें से कॉमन ले लो। तो उसी तरीके से मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर क्या करेंगे, 10 बनाना है। 10 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके नीचे कॉस स्क्वायर एक्स आना चाहिए, तभी तो 10 बनेगा, साइन बट्टे कॉस,
तो मैं क्या करूंगा, यदि यहाँ पे मुझे कॉस लेकर आना है इसके नीचे, तो कॉस स्क्वायर ही मैं यहाँ से कॉमन ले लूंगा। तो क्या हो जाएगा, आई बराबर 0 से पाई बट्टे 2। ठीक, ये है पाई। अब मैं इसमें से क्या कर रहा हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स में कॉमन ले रहा हूँ इसमें से तो कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन गया, तो यहाँ पे तो ए स्क्वायर बचेगा प्लस ये बी स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर एक्स है। अब देखिएगा इस वाली चीज में आपका कॉस स्क्वायर एक्स नहीं है, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर से कॉमन गया, तो नीचे आपका कॉस स्क्वायर एक्स एक बार आ जाएगा, क्योंकि एक बार कॉमन लिया है हमने, ये चीज आ जाएगी। अब साइन स्क्वायर बट्टे कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। और देखिएगा याद से समझिएगा ध्यान से कि इसका मतलब यही तो है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं 1 गुणा ये, तो 1 बट्टे कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो ये ऊपर सेक स्क्वायर एक्स इंटू पाई हो जाएगा, क्योंकि 1 बट्टे कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो ऊपर चला जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। नीचे आपका क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस ये आपका बी स्क्वायर, और यहाँ पे साइन स्क्वायर बट्टे कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साथ में dx आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पाई को बाहर ले लो, आई बराबर ये पाई बाहर आ जाएगा 0 से पाई बट्टे 2, और ये आपका बचेगा सेक स्क्वायर एक्स, नीचे आपका ए स्क्वायर है प्लस इसको हम लिख सकते हैं b tan x का होल स्क्वायर। क्यों, बी स्क्वायर है tan स्क्वायर एक्स है, तो स्क्वायर को मैंने बाहर लिख दिया, b और tan x अंदर लिख दिया। ठीक है, अब मैं मान लूंगा इसको, किस तरह से करेंगे हम इसको सॉल्व, इसको कुछ मान के करेंगे। तो यहाँ पे मैं मान ले रहा हूं माना इसको b tan x को मैं क्या मान ले रहा हूं, b tan x को मैंने मान लिया t। तो t मान लेंगे तो इसका अवकलन करेंगे, b इंटू tan x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और साथ में आ जाएगा dx, और यहाँ पे आ जाएगा dt। तो यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, dt बट्टे क्या आ जाएगा, b सेक स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिएगा ये आ गया, तो अब यहाँ से हम जहां जहां पर हमारा b tan x आ रहा है वहां पर हम t रख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लिमिट भी चेंज कर देंगे। लिमिट भी चेंज कैसे करेंगे, लिमिट भी चेंज करेंगे क्योंकि ये लिमिट थी यहाँ पर हमारी किसके अकॉर्डिंग थी, एक्स dx के अकॉर्डिंग लिमिट ये है, लेकिन हम यहाँ पर dt में चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी क्या आएगा, dt की लिमिट आएंगी, क्योंकि हम इधर तो देखिएगा जब हमारा x के अकॉर्डिंग लिमिट dx के अकॉर्डिंग लिमिट 0 है, यानी कि x बराबर 0 लिमिट है, तो t बराबर कितनी हो जाएगी, t बराबर देखिएगा x बराबर 0 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, b tan 0 का मान 0, तो ये t बराबर भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये 0 आ गया। ठीक है, और जब x बराबर कितनी लिमिट है, पाई बट्टे 2 है, तो भैया t बराबर लिमिट कितनी हो जाएगी, t बराबर हो जाएगी आपकी, देखिएगा कितना है t बराबर, b इंटू टेन एक्स है, तो b इंटू टेन एक्स की जगह पे पाई बट्टे 2, tan पाई बट्टे 2 की वैल्यू यानी tan 90 की वैल्यू होती है अनंत, और अनंत में मल्टीप्लाई करेंगे b की तो वो भी अनंत हो जाएगा, तो ये आ गया अनंत। तो कुल मिला के बात ये है, अब क्या हो जाएगा, अब आपकी समीकरण ये वाली जो समीकरण थी ये वाली कुछ इस तरीके की नजर पड़ेगी, आई बराबर लिमिट जब 0 थी लिमिट x की, तो t की भी लिमिट 0 आई है, जब x की लिमिट पाई बट्टे 2 थी तो t की लिमिट आई है अनंत। ठीक है, और ये देखिएगा ये आपका सेक स्क्वायर एक्स जो कहते हो ए स्क्वायर, यहाँ पे आपका क्या है, ये देखिए ध्यान से, b इंटू टेन एक्स को हमने क्या माना है, t माना है, तो ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर इंटू, और dx की जगह पे क्या आ जाएगा, dt बट्टे b इंटू सेक स्क्वायर एक्स, इस तरह से आ जाएगा आपका। अब देखिएगा सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स कट जाएगा, और ये b जो था ये बाहर आ जाएगा, तो कितना दिखाई देगा, ये i बराबर 1 बट्टे b बाहर आ जाएगा, 0 से इन्फिनिटी, इधर बचेगा आपका 1, क्योंकि b सेक स्क्वायर कट गया तो यहाँ पे बचा 1, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर, ये आ गया dt। अब ये देखिएगा ये डायरेक्टली यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ये अपने आप में क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस
ये वाला बनेगा आपका, देखिएगा समाकलन का सूत्र क्या होता है आपका, समाकलन 1/x² प्लस a² इंटू dx है, तो इसका क्या हो जाता है 1/a tan इनवर्स x/a, ये होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे a तो ये कांस्टेंट है, t प्लस में तो आगे पीछे हो सकता है, तो इसका क्या हो जाएगा i बराबर 1/b है इंटू ये समाकलन करेंगे इसका, तो समाकलन कितना हो जाएगा ध्यान से समझिए, ये तो a है 1/a tan इनवर्स t/a, क्योंकि ये x की जगह पर तो t है और a की जगह पे a ही है, और ये 0 से इंफिनिटी लिमिट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, देखिएगा ये फॉर्मूला है ना, इसकी जगह पे ये देखिए ऐसा समझ लो, या फिर a² प्लस t² ये है और dt है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/a tan इनवर्स t/a। मतलब ये है कि इसको x को चाहे तो इधर लिख दो x², कुल मिला के बात ये है कि जिसके सापेक्ष होता है वो वाली चीज तो यहाँ पे वेरिएबल मानी जाएगी, बाकी कांस्टेंट मानी जाएगी। ये t के सापेक्ष है, t पर ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट यहाँ पे आता है, ऊपर ये वेरिएबल आता है। ठीक, चलिएगा तो ये आ जाएगा। इसके बाद में इसको करेंगे, इसके बाद में करेंगे तो क्या आएगा देखिएगा, इसके बाद में कर लेते हैं हम, इसके बाद में यहाँ से आगे हम करेंगे, तो i बराबर और ये 1/a को बाहर ले लो, 1/b और इंटू 1/a ये आ गया, और ये कितना दिखाई देगा आपका यहाँ पर tan इनवर्स t/a, इस तरह से 0 से इंफिनिटी ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, i बराबर 1/ab, 1/a की मल्टीप्लाई b में करेंगे, ab हो गया, tan इनवर्स एक बार अपर लिमिट, t की जगह पर अपर लिमिट रखेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा पूरा का पूरा मामला, माइनस क्योंकि इन्फिनिटी में भाग करो एक ही, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार 0 रखेंगे तो ये पूरा tan इनवर्स क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब देखिएगा i बराबर 1/ab, ये tan इनवर्स, और tan में इन्फिनिटी का मान, tan में इन्फिनिटी कितने का मान होता है आप जानते हो, tan π/2 का मान इन्फिनिटी होता है, 90 का मान। ऐसे ही tan में 0 कितने का होता है, tan 0 का मान 0 होता है, ये लिख दिया, 10 से 10 कट जाएगा, इस 10 से ये वाला 10 कट जाएगा, तो i बराबर 1/ab इंटू यहाँ पे कितना बचा π/2 माइनस 0, ये 0 बचा। अब π/2 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो i बराबर क्या हो जाएगा आपका π/2ab, इतना आ जाएगा। लेकिन हमको क्या प्रूफ करना था, हमको तो प्रूफ करना था π²/2ab, तो यहाँ पे देखिएगा पाई कहीं से छूट गया, देखो ये वाला पाई छूट गया, कहाँ है, ये वाला पाई था, ये वाला पाई था ना, यहाँ पे पाई चल रहा था, जब माना है b माना है तो यहाँ से पाई तो चलता रहेगा ना, ये वाला पाई, तो यहाँ पे देखिएगा ये वाला पाई, यानी कि यहाँ पे देखिए ये वाला पाई, ठीक है, इस वाले पाई को याद रखिएगा। ठीक, ये वाला पाई है, ये 1/b आ गया यहाँ पे, और ये π/b आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका π/b हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका π/b। ठीक, तो ये आपका पाई, यहाँ पे π/b, ठीक, तो ये π/b कि b कहाँ से आ गया, b ये वाला b यहाँ पर आ गया, ठीक है, और ये पाई ये वाला, तो π/b हो जाएगा। ठीक है, ये π/b। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, ये देखिएगा यहाँ पे भी ये आपका π/b, ये वाला π/b चल रहा है ना, π/b, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका π/ab, क्योंकि a की मल्टीप्लाई हो गई π/, अब ये भी π/b हो जाएगा, π/b, ये भी π/b हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिएगा ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका π/b हो जाएगा। ठीक, π/b, और इसमें पाई की जब पाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा π²। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका π²/2ab। ठीक है, हो गया प्रूफ। ठीक, समझ में आई बात, नहीं आई, ये हो गया प्रूफ। अब आ जाते हैं अपने 7वें के ख प्रश्न पर, 7वें का ख प्रश्न, और इसका भी पार्ट 1 है। ठीक है, क्या है, यदि cos y बराबर x cos a प्लस वाई है और cos a बराबर ±1 है, तो सिद्ध करना है dy/dx बराबर cos स्क्वायर a प्लस वाई साइन a। तो इसमें दे क्या रखा है, ये दे रखा है cos y बराबर x cos a प्लस वाई, x
कॉस ए प्लस वाई ये दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक, देखिएगा, तो इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, इस समीकरण का यूज करेगा। आप क्या करेंगे, अवकलन कर दो। इसका अवकलन करने पर, अवकलन करो तो कॉस वाई का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन वाई अवकलन हो जाएगा, साथ में डी वाई बटे डी एक्स आ जाएगा। क्यों आ रहा है डी वाई बटे डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे वाई है। ठीक, वाई का अवकलन करते हैं तो डी वाई एक्स की तरह ही होगा। कॉस एक्स होता तो माइनस का साइन एक्स होता, लेकिन वाई है तो माइनस का साइन वाई आ गया, डी वाई बटे डी एक्स आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर आपके दो फंक्शन बन रहे हैं, एक और ये दो। ठीक है, तो कैसे होगा इसका, ये पहला फंक्शन और ये आपका है दूसरा फंक्शन। तो किस तरह से करते हैं हम, पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन डी अपॉन डी एक्स, दूसरा क्या है आपका, दूसरा है आपका कॉस ए प्लस वाई, फिर बीच में प्लस, अब दूसरा फंक्शन और साथ में पहले का अवकलन। पहले का अवकलन यानी कि एक्स का अवकलन, एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा 1, डायरेक्टली कर दिया मैंने 1। चलिएगा, माइनस साइन वाई डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर ये एक्स इंटू कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। एक्स की जगह पे ये पूरा का पूरा एक्स की जगह पर है, ये देखिएगा ये एक्स की जगह पर है पूरा, तो इसका यहाँ पे लिख देंगे ए प्लस वाई। जो एक्स की जगह पर होता है उसका फिर दोबारा से अवकलन करते हैं तो ए प्लस वाई का अवकलन करेंगे तो ये तो अपने आप में कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का अवकलन कितना हो जाएगा 0, लेकिन वाई का अवकलन क्या हो जाएगा आपका डी वाई बट्टे डी एक्स। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ए का अवकलन 0, वाई एक्स का अवकलन 1 होता है, ऐसे ही वाई का अवकलन भी 1 हो जाएगा, लेकिन साथ में डी वाई बट्टे डी एक्स आ जाएगा, फिर प्लस, और ये अपना देखिए माइनस में है तो इसलिए ये अपना पूरा का पूरा इस तरह से यहाँ पर ये पूरा का पूरा माइनस में लगा रखा, ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि माइनस है। ठीक है, चलिएगा, और ये कॉस ए प्लस वाई ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से आगे देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, देखिए क्या करने जा रहे हैं, तो ये अपने आप में क्या है, ये माइनस वाली चीज है ना, ये पूरी पूरी देखिए एक बार लिख दे रहा हूं मैं ढंग से इसको, माइनस साइन वाई डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर, इसको लिख देंगे माइनस एक्स साइन ए प्लस वाई साथ में डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस कॉस ए प्लस वाई, ये हो जाएगा। ये वाली चीज इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी, और प्लस वाली चीज को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक्स साइन ए प्लस वाई और डी वाई बट्टे डी एक्स, ये आ गया, माइनस ये है आपका साइन वाई है और साथ में डी वाई बट्टे डी एक्स है बराबर ये है आपका कॉस ए प्लस वाई, ये आ गया। ठीक है, यहाँ से डी वाई बट्टे डी एक्स कॉमन ले लो, इसमें से डी वाई बट्टे डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा एक्स साइन ए प्लस वाई माइनस ये हो जाएगा साइन वाई ब्रैकेट बंद, और ये आपका बचेगा आपका कॉस ए प्लस वाई, ये बचेगा आपका। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई, चलिएगा अब यहाँ से आगे की देखिएगा चीज़ है, यहाँ से आगे थोड़ा सा इसको मुड़ रहा है भाई, मुड़े मत साले। चलिए, गाली नहीं देना है भाई हमको, ये मुड़ रहा है, चलो गाली नहीं देते। ठीक, चलिए, तो अब देखिएगा यहाँ से डी वाई बट्टे डी एक्स की वैल्यू निकालें तो हमारी कितनी हो जाएगी, डी वाई बट्टे डी एक्स की यदि हम वैल्यू निकालेंगे तो चलो पहले एक चीज समझो जरा। अब समीकरण 1 पर आओ, समीकरण 1 क्या थी देखिए, ये रही, यहाँ से x की यदि हम वैल्यू निकालेंगे तो कॉस वाई बट्टे कॉस ए प्लस वाई हो जाएगा। और एक चीज और सवाल में दे रखी थी आपको, क्या दे रखी थी सवाल में, एक चीज और दे रखी थी कॉस ए बराबर प्लस माइनस 1। अब इनका यूज करना है और हमको कॉस स्क्वेयर ए प्लस वाई बट्टे साइन ए ये लेकर आना है। तो देखिएगा कैसे आएगा, देखिए बहुत ही सिंपल है लेकिन थोड़ा सा अजीब लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अजीब लगने दो, कब तक लगेगा। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस वाई बट्टे कॉस ए प्लस वाई आ जाएगा यहाँ पर, तो
कॉस वाई बट्टे ए प्लस वाई, यहाँ पे कॉस वाई और ये साइन और ये इतना और ये आपका यहाँ पे कितना है, चलिएगा चलो तो यहाँ पे हम इसका समीकरण 1 से x की वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे लिख देंगे, देखिएगा समीकरण 1 से x का मान रखने पर इस वाली समीकरण में, इस वाली जगह पे हम क्या करेंगे, इस समीकरण 2 मान लो इसको, और इस समीकरण 2 में हमने क्या कर दिया, इस x की जगह पर हम क्या रख देंगे, देखिएगा डी वाई बट्टे डी एक्स ब्रैकेट। अब इस समीकरण 1 से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस वाई बट्टे कॉस ए प्लस एक्स, ठीक है, समीकरण 1 से यहाँ से। तो ये x की जगह पे क्या लिख देंगे हम, कॉस वाई बट्टे कॉस ए प्लस वाई, ये आ जाएगा इंटू अब देखिएगा इंटू, और ये अपना सेम टू सेम, ये x की वैल्यू हो गई और ये अपना x की वैल्यू होगी और ये अपना पूरा साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई और यहाँ पर आपका कॉस ए प्लस वाई, ये आ जाएगा, ठीक है। ये डी वाई बट्टे डी एक्स, ये नीचे हमने क्या करा, एलसीएम ले लिया कॉस ए प्लस वाई का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कॉस वाई इंटू ये है आपका साइन ए प्लस वाई और माइनस इसमें मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, ये हो जाएगा साइन वाई और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी कॉस ए प्लस वाई की इंटू ये है आपका कॉस ए प्लस वाई, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिएगा तो अब ये आपका क्या दिखाई देगा, डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर, सॉरी डी वाई बट्टे डी एक्स और ये ब्रैकेट, ठीक है। या आप ऐसा करो सिंपल सा, ये कॉस ए प्लस वाई नीचे से इधर चला जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका ये देखिएगा डी वाई बट्टे डी एक्स, और देखिएगा ध्यान से, चलो पहले इसको नीचे ही रखो ब्रैकेट, इसको नीचे रखो, इसको कॉस ए प्लस वाई, ये ठीक है। अब देखिएगा ये कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी, तो ये अपने आप में एक फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बन गया, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी या कॉस ए प्लस बी। एक सेकंड इसको मैं देख ले रहा हूं, चेक कर ले रहा हूं इसको, ठीक है। एक सेकंड इस फॉर्मूले को मैं, ये वाली डिजाइन तो सिंपल है ना, देखो जरा, ये देखिएगा यहां पर से एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा है, साइन ए माइनस बी का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो जरा इससे कंपेयर करो, देखिएगा साइन ए, ये पूरा साइन ए कॉस बी, ठीक है, फिर साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, यानी कि ये बन गया। और ये बन गया तो ये बनाएगा किसका, साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए की जगह पे कितना, ए प्लस बी, और बी की जगह पे कितना, वाई, ये बन गया बराबर, ये है आपका कॉस ए प्लस बी, ये आ गया। अब यहां पर देखिएगा इसको आगे करेंगे डी वाई बट्टे डी एक्स, ये कॉस, ये गुणा में है ना, गुणा में, तो ये आपका आ जाएगा साइन वाई से वाई कट जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा साइन ए, और ये आपका बचेगा कॉस ए प्लस वाई बराबर, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई, कॉस ए प्लस वाई, कॉस इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स इंटू ये हो जाएगा आपका साइन ए बराबर, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, इतना आ गया। हमको प्रूफ में क्या करना है, जरा एक ये भी चीज देख लो, प्रूफ में करना है कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बट्टे 1, ये करना है। तो देखिएगा यहाँ पर डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बट्टे यहाँ पे हो जाएगा साइन ए, यही चीज तो प्रूव करनी थी। लो इसमें पर एक चीज का यूज नहीं हुआ, किस चीज का, देखिए कोई दिक्कत नहीं, इस वाली समीकरण का तो हमने यूज ही नहीं किया कहीं पर, ना ही हमें इसकी आवश्यकता पड़ी कहीं पर, ठीक है। लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, वैसे हम चाहते तो हम इसका यूज कर सकते थे। कहां पर कर सकते थे कि यहाँ पे कॉस ए तो कहीं पर आया ही नहीं,
कॉस, हाँ यहाँ पे कर सकते थे कि यदि हम इसका फॉर्मूला खोल देते शुरुआत में, यहाँ पर आपका कॉस, इसका फॉर्मूला खोल दो कॉस ए प्लस बी का, तो वहाँ पे कॉस ए कॉस बी यहाँ पे यहीं पे आएगी, तो वहाँ पे कॉस ए की जगह पे वन रख देते तो वहाँ पे बाकी सारी चीज़ें अपने आप बनती चली जाती। लेकिन छोड़ो, हमको इतना ज़्यादा झंझट में पढ़ाई नहीं, बहुत सिंपल तरीके से ये प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल को देखो। ये तो बहुत ही सिंपल तरीके से हो गया ना, यहीं से ही इतने से नहीं हो गया, छोटा सा ही यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आके खत्म हो गया। चलिए, ओम हरिओम। चलो भाई, यहाँ से आगे की सवाल की ओर बढ़ते हैं, आगे सवाल को करते हैं। ठीक है, चलिएगा यहीं से आगे ले लेते हैं इसका। चलो यहीं से आगे इस टाइप। प्रश्न संख्या 7 में के ख का सेकंड, 7 में के ख का सेकंड क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अवकल समीकरण को हल करना है। कौन सी अवकल समीकरण? dy बटे डी एक्स प्लस 2y बराबर साइन एक्स। क्या है? ये अवकल समीकरण को हल करना है, dy बटे डी एक्स प्लस 2y बराबर साइन एक्स। इसको हल करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिएगा, ये आपकी जो समीकरण है इसको हल करेंगे तो ये अपने आप में ही एक समीकरण इस तरह की दे रखी है। ये किस तरह की दे रखी है? dy बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। इस रूप की समीकरण ये दे रखी है। तुलना करेंगे, तुलना करने पर तो p बराबर निकल रहा है 2 और q बराबर निकल रहा है आपका साइन एक्स। देखिए y की y तुलना करेंगे तो यहाँ पर y का गुणांक p है, यहाँ पर y का गुणांक 2, यानी कि ये p बराबर 2, यहाँ पे q की जगह पे कितना? साइन एक्स। ये अब देखिएगा, इस समीकरण का जो हल होता है, वास्तविक हल, वो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। जब इस तरीके का जो हल होता है तो वो क्या होता है, देखिएगा आपसे हम आपको बताएं डायरेक्टली, यानी कि कोई इस रूप की समीकरण दे रखी है, ये dy बट्टे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। देखिएगा, ये देखिए, जब dy बट्टे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू इस रूप की समीकरण है तो इसका डायरेक्टली हल होता है y इंटू आई एफ बराबर समाकलन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस ये होता है। अब ये आई एफ क्या होता है? इंटीग्रेशन फैक्टर। ठीक है, इंटीग्रेशन फैक्टर यानी कि i बराबर होता है e की पावर समाकलन p इंटू डी एक्स, ये होता है। तो अब आपका फोकस है पहले तो आई एफ निकालने पर, फिर इस वाले समीकरण में रख देंगे। q का मान तो आपको पता है, ठीक है, q का मान कितना है? साइन एक्स है, तो आई एफ निकाल लो। और आई एफ से पहले आपको क्या है? समाकलन पी एक्स निकालो, p इंटू डी एक्स। तो हम सीधे सीधी बात कर रहे हैं, यहीं से सीधी सीधी बात क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ से p इंटू डी एक्स निकाल लो पहले, p इंटू डी एक्स। तो p का समाकलन आपका समाकलन करेंगे, समाकलन p इंटू डी एक्स, और p की वैल्यू कितनी? 2 है, तो ये dx हो जाएगा और ये 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? सीधी सीधी बात है, कोई कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का समाकलन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। सिंपल सी बात ये है। तो आई एफ बराबर क्या? आई एफ बराबर था e की पावर p इंटू डी एक्स, ये था, और e की पावर p इंटू डी एक्स, इतने की वैल्यू कितनी है? इतने की वैल्यू आई है 2x। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका e की पावर 2x, ये आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आ गई e की पावर 2x। अब हमको पता है कि भैया आई एफ की वैल्यू निकल आई, तो हम डायरेक्टली इस समीकरण 2 का जो हल है उसमें रख देंगे वास्तविक हल। वास्तविक हल से पहले आप ये वैल्यू और निकाल लो। क्या निकाल लेते हैं? q इंटू आई एफ, ये वैल्यू और निकाल लो, वरना फिर ये दिक्कत करेगा। तो हम क्या निकाल ले रहे हैं? समाकलन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स, ये वैल्यू और निकाल लो ताकि हम डायरेक्टली रख सकें। तो समाकलन q की जगह पे क्या था? q की जगह पे था साइन एक्स, q की जगह पे क्या था? साइन एक्स था, और आई एफ की जगह पे कितना आया? e की पावर 2x आया है, इंटू आ गया dx। अब आपका कभी कभी डायरेक्टली यहीं से समाकलन बन जाएगा, यहीं से आपका सवाल बन जाएगा क्या कि साइन x इंटू ई की पावर 2x इंटू डी एक्स, इतने का मान निकालो। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, इसके लिए भी हम कौन से फॉर्मूले का यूज करते हैं? ILATE, ILATE। जो इनवर्स वाला है वो पहले रखेंगे, वो नहीं तो फिर लॉग वाला भी नहीं है तो अर्थमेटिक फंक्शन जैसे कि 1x 2x 3x,
नहीं तो त्रिकोणमिति फंक्शन रखेंगे, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी ई की पावर वाला वो हमेशा पीछे रखते हैं। तो ये तो अपने आप में पीछे रखा हुआ है, तो ये दो फंक्शन है, तो इसको मांगेंगे पहला फंक्शन, इसको मांगेंगे दूसरा फंक्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन दो फंक्शन होते हैं, और उसका हमको यदि समाकलन करना होता है तो कैसे करते हैं? पहला फंक्शन दूसरे का समाकलन, फिर माइनस एक बड़ा समाकलन, फिर ब्रैकेट, पहले वाले फंक्शन का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन, और फिर टोटल का समाकलन। ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले में हम इसको पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, बराबर पहला फंक्शन, पहला है आपका साइन एक्स, फिर समाकलन ये दूसरा वाला फंक्शन यानी कि ई की पावर 2x इंटू डी एक्स, ठीक है, माइनस फिर समाकलन बड़ा वाला, फिर ब्रैकेट, पहले वाले का अवकलन डी अपॉन डी एक्स, पहले वाला क्या है आपका साइन एक्स है ये रहा, फिर इंटू दूसरे वाले का समाकलन यानी कि ई की पावर 2x इंटू डी एक्स, फिर ब्रैकेट बंद, और फिर टोटल का डी एक्स। ये इस वाले फॉर्मूले में हमने लगा दिया तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स होता है, लेकिन ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स होता है, लेकिन जो एक्स मानते हैं, समझो कि ई की पावर एक्स की जगह पे ये है, पूरा एक्स की जगह पे हमने मान लिया कि ये वाला ये एक्स की जगह पे है, तो जो एक्स की जगह पे होता है उसका दोबारा से अवकलन करके लिख देते हैं नीचे। तो 2x का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा 2, ये आ जाएगा। तो इस पूरे वाले समय इस वाली चीज का जो समाकलन है इसका आ गया ये पूरा, ठीक है। चलिएगा, माइनस ये समाकलन साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, इंटू इसका अवकलन करेंगे, समाकलन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा जो यहाँ पे हुआ था, ई की पावर 2x का ई की पावर 2x बट्टे 2 ये हो जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर, और ये dx था बाहर, ये आ गया। चलिएगा, इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं। ये देखिएगा, ये आपका हो जाएगा ये इस तरह से लिख देंगे हम, साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x बट्टे ये हो जाएगा 2 माइनस 1/2, इसको भी बाहर ले लेते हैं, 1/2 समाकलन ये हो जाएगा आपका cos x इंटू ई की पावर 2x इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। चलिए, अब हम क्या करने जा रहे हैं, समझ लेना चीजों को, ठीक है। इसको आप क्या कर रहे हो, समाकलन कर रहे हो। इसको, ये हमने जो पहला समीकरण था इस वाले q इंटू इसका समाकलन कर रहे थे, हमने मान लिया i निकाल लें, इसका i इंटीग्रेशन हमने मान लिया कि भैया q इंटू ये इतने की वैल्यू ये हो गई, तो ये मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा i बराबर चल रहा है, तो i बराबर ये हमने मान लिया, तो ये i बराबर चल रहा है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक। ये पूरा का पूरा ये i बराबर था, ठीक। ये समीकरण एक समीकरण हम पहले मान चुके हैं, यहाँ पर एक समीकरण, फिर 2 मान चुके हैं, और ये हमने मान ली 3 समीकरण, ठीक है, 3 समीकरण ये i बराबर वाली, ठीक है। चलेगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के बाद में देखो, ये फिर से साला वही चीज़ बन गई, गाली नहीं देनी है, ठीक है। क्या बन गया, ये अपने आप में फिर से वही बन गया कि ये पहला फंक्शन, ये आपका दूसरा फंक्शन। चलो, कब तक बनेगा करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये i बराबर ये अपने आप में साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x बट्टे 2 माइनस ये 1/2, ये पूरा ब्रैकेट लगा दिया। इसके अकॉर्डिंग ही खोलेंगे जो पहला वाला फंक्शन था, पहला फंक्शन दूसरा, तो ये पहला फंक्शन दूसरे का समाकलन, फिर माइनस बड़ा वाला फंक्शन पहले वाले का अवकलन यानी कि cos x का अवकलन, फिर इंटू दूसरे का समाकलन, और फिर टोटल का समाकलन, यही था। और फिर ये वाला जो ब्रैकेट है ये वाला यहाँ पे लग गया क्योंकि ये सबसे बाहर था। चलिएगा, तो i बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x बट्टे 2 माइनस 1/2, और ये मझला ब्रैकेट, ये cos x इंटू ई की पावर 2x का समाकलन करते हैं तो ऐसे ही कराता है, ई की पावर 2x का समाकलन ई की पावर 2x बट्टे 2, ई की पावर 2x बट्टे 2 ये आ गया,
माइनस, अब जानते हो cos x का समाकलन क्या होता है, cos x का समाकलन होता है माइनस साइन x, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपका साइन x, ठीक है। और ये पूरा का पूरा ये समाकलन चल रहा था इस तरह से ये, ठीक है, समाकलन इंटू ई की पावर 2x का समाकलन करेंगे तो ई की पावर 2x/2 ये आ जाएगा, साथ में ये dx आ गया, ठीक है। और ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे आ गया, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे 1/2, ये हाँ 1/2 यहाँ पे चल रहा था ना, ये सबसे बाहर था 1/2, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका i बराबर, ये है आपका यहाँ पर साइन x ई की पावर 2x/2 माइनस, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा आपका cos x इंटू ई की पावर 2x बट्टे ये हो जाएगा 4, फिर माइनस, और ये हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये भी 1/4 हो जाएगा, और ये समाकलन साइन x ई की पावर 2x इंटू dx, ये फिर से यही चीज़ बन गई। तो घबराने वाली बात नहीं है, देखिए बनने दो, कब तक बनेगी। लेकिन अब हमारे पास में एक चीज़ है, ये वाली चीज़, ये फिर से समीकरण क्या बन गई, 3 बन गई, समीकरण 3। समीकरण 3 से ये वाली जो वैल्यू थी आई थी, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे क्या लिख देंगे आई, तो समीकरण 3 से तो ये वाली वैल्यू आई थी, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, साइन x इंटू ई की पावर 2x/2 माइनस कॉस x इंटू ई की पावर 2x/4 माइनस 1/4 इंटू ये हो जाएगा आई, ये पूरी वैल्यू आई हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली वैल्यू इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, आई प्लस 1/4 इंटू आई बराबर, और नीचे आप क्या कर लो, यहाँ पर आप 4 एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 साइन x इंटू ई की पावर 2x, ये माइनस 4 एकन 4 रहेगा, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू आपकी cos x इंटू ई की पावर 2x। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये अपने आप में ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। चलिएगा अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से देखेंगे इसको, इसका मतलब ये हो गया i प्लस i/4 ये हो जाएगा बराबर, और ये है आपका 4, और यहाँ से e की पावर 2x हम कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 साइन x माइनस कॉस x, इतना बचेगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से आप 4 एलसीएम ले लेंगे तो 4 एकन 4, 4i, और ये आपका हो जाएगा प्लस आई, ये बराबर, ये हो जाएगा ई की पावर 2x, और ये 2 साइन x माइनस कॉस x बट्टे ये हो जाएगा 4, इस 4 से ये वाला 4 कट जाएगा, और 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5i बराबर ई की पावर 2x इंटू 2 साइन x माइनस कॉस x, ये आ जाएगा। और इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो i की वैल्यू i बराबर हो जाएगा e की पावर 2x/5, 5 इधर चला जाएगा, और ये आपका 2 साइन x माइनस कॉस x ये आ जाएगा। तो ये, और i की जगह पे i का मतलब क्या था, i का मतलब था, ये देखिएगा पहली तीसरी समीकरण को देखो, i बराबर था समाकलन q इंटू आई एफ, तो ये हो जाएगा समाकलन q इंटू आई एफ इंटू dx, तो इतने की वैल्यू आ गई है, ठीक, 5, और ये 2 साइन x माइनस कॉस x, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू आप यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है, ये वाली वैल्यू। अब ये वाली वैल्यू कहाँ पर रखनी थी, इस वाले हल में। इसका क्या हल था, ये देखिएगा, ये सवाल यहाँ से चल रहा था, समीकरण 2, ये वाला, ये समीकरण 2 थी ना शुरुआत में, तो इस समीकरण 1 को हमने इसमें कंपेयर कर दिया, ये बना लिया, और इसका जो वास्तविक हल होता है तो ये होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 का वास्तविक हल, या समीकरण 2 का व्यापक हल लिख दो। व्यापक हल क्या हो जाएगा, y इंटू आई एफ बराबर समाकलन q इंटू आई एफ
इंटू डी एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा। तो y इंटू आई एफ की वैल्यू कितनी आई थी, आई एफ की वैल्यू देखिएगा इसमें, आई एफ की वैल्यू इसके पीछे ये रही, आई एफ की वैल्यू आई थी e की पावर 2x, क्या आई थी, e की पावर 2x आई थी बराबर, इतने की वैल्यू कितनी आई है, इतने की वैल्यू आई है ये रही e की पावर 2x बट्टे 5, और ये आई थी 2 sin x माइनस cos x, ये आई थी, और प्लस सी। अब देखिएगा डायरेक्टली देखोगे तो e की पावर x इधर भाग कर दो इसमें, तो क्या हो जाएगा y बराबर e की पावर x का इसमें भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा e की पावर 2x, और ये है आपका 2 sin x माइनस cos x, और ये बट्टे नीचे था 5, और ये e की पावर 2x आ जाएगा, प्लस e की पावर 2x का इसमें भी भाग जाएगा, इसमें भी जाएगा, तो c बट्टे e की पावर 2x ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये y बराबर e की पावर 2x, e की पावर 2x कट जाएगा, ये बचेगा आपका 2 sin x माइनस cos x बट्टे 5 प्लस, और ये आपका इसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा c इंटू ई की पावर माइनस 2x, इतना आ जाएगा। ठीक है, चाहो तो आप इसका 5 एलसीएम ले लो तो 5c इधर चला जाएगा, लेकिन आप इतना ही छोड़ दीजिए, या आप चाहो तो इसको और लिख सकते हो, इसको कितना लिख सकते हो, इसको आप 1/5 भी लिख सकते हो। इसका मतलब ये हो जाएगा, आप इसको ऐसा लिख दो, थोड़ा समीकरण टाइप की बना दो, 1/5 इस तरह से। ठीक है, 1/5 इसमें से ही, और 2 sin x माइनस ये है आपका cos x प्लस ये है c e की पावर माइनस 2x, इस तरह से आ गया। तो यही आपका वास्तविक इसका उत्तर है, यही आपका वास्तविक उत्तर है। ठीक है, यही आपका इस समीकरण का क्या है, यही है अभिष्ट हल। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न था ये। ठीक, जल्दी से कर लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, आगे वाले सवाल को करते हैं। ठीक है, ये वाला इसका वास्तविक हल हो गया। ठीक, चलिएगा।